कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सिस्टमैटिक तरीके से नाम देते हैं। चलिए एक ऐसे मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं जो कुछ इस तरह का नजर आए। वाज़ेह तौर पर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब इसे सिस्टमैटिक तरीके से नाम देने के लिए हम इसे बिल्कुल उसी तरह नाम देंगे जिस तरह हम अपने आम एल्केन्स को नाम देते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन तलाश करेंगे और यहाँ कार्बन की सबसे लंबी चेन ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन पर मबनी है। तो यहाँ हमारा प्रीफिक्स होगा ब्यूट, तो ये ब्यूटेन है। अब इसे ब्यूटेन कहने की बजाय या ये ई लिखने की बजाय हम इसे ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि कार्बोक्सिल ग्रुप इस चेन पर कहाँ मौजूद है। तो इसके लिए आप गौर करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह तरतीब में होते हैं या अरेंज्ड होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के सिरे पर मौजूद होता है, इसलिए आपको कार्बन चेन पर इसकी जगह बताने की जरूरत नहीं है। दरहकीकत आप कार्बन चेन को हमेशा कार्बोक्सिल कार्बन से गिनना या नंबर देना शुरू करते हैं। लिहाजा अगर आप इसे नंबर देना चाहें तो ये 1 कार्बन है, ये 2, 3 और ये 4। आपको कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए कार्बन का नंबर बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक और मिसाल करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फर्ज करते हैं कि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। अब वाज़ेह तौर पर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन इसे सिस्टमैटिकली नाम देने के लिए हमें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन को तलाश करना होगा। हमारे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है, तो हमारा प्रीफिक्स क्या होगा भला? हेक्स। लिहाजा ये हेक्सेन है। वाज़ेह तौर पर हमारे पास एक हेक्सेन नहीं है, बल्कि ये एक हेक्सेनोइक एसिड है। इसके पास यहाँ ये कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये हेक्सेनोइक एसिड है और अभी हमने मुकम्मल तरीके से इसे नाम नहीं दिया क्योंकि हमारे पास अभी भी यहाँ ये मिथाइल कार्बन मौजूद है। हम हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से इसे गिनना या नंबर देना शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, लिहाजा ये हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। चलिए अब एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन। फिर हमारे पास हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरह से मौजूद है। फर्ज करें कि हम कहें कि हमारे पास यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, किस तरह नाम देंगे, किस नाम से पुकारूं? तो चलिए एक बार फिर हम कार्बन की सबसे लंबी चेन को तलाश करते हैं। यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन की चेन है, इसलिए इसका प्रीफिक्स होगा हेप्ट। तो ये हेप्टेन है। दर हकीकत ये कोई एल्केन नहीं है, इसके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हेप्टीन है। अगर ये सिर्फ एल्कीन होता तो हम इसे हेप्टीन कहते, लेकिन हम इधर आखिर में ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये बताने के लिए कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, हमें इसे नंबर देना शुरू करना होगा और हम हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से ही नंबर देना शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आप या तो इसे 3 हेप्टीन का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसका नाम अभी मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा। देखिए मैंने यहाँ आखिर में ई नहीं लिखा, तो या आप इसे 3 हेप्टीन लिख सकते हैं या आप इससे इस तरह से हेप्ट 3 भी लिख सकते हैं। ये वाला नाम ज्यादा आम है क्योंकि ये आपको बताता है कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है जो कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ एक आम सीधा सा एल्कीन नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिहाजा एल्कीन के लिए आखिर में इस ई को लिखने की बजाय कार्बोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हम इसे हेप्टेनोइक एसिड लिखते हैं। तो ये 3 हेप्टेनोइक एसिड है और यूं हमने इसे मुकम्मल नाम दे दिया है। अगर आप यहाँ इसे मजीद अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, ये इस तरह की एक रेंज में मौजूद हैं। मैं इसे इस तरह से बना देती हूँ। इन दोनों के पास दूसरे हाइड्रोजन भी मौजूद हैं जिन्हें हमने यहाँ नहीं बनाया। ये वाज़ेह तौर पर यहाँ मौजूद जरूर है, लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को दोबारा बनाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं।
इसमें आपके पास 2 कार्बन इस तरह से मौजूद हैं। इसके पास एक हाइड्रोजन है जो कि इस तरह ऊपर की तरफ निकल रहा है और फिर इसके पास भी एक हाइड्रोजन है जो कि नीचे की जानिब निकल रहा है। और फिर यहाँ मौजूद इस कार्बन के पास यहाँ पर ये बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप है R, हम इसे R कह देंगे। और फिर यहाँ पर मौजूद ये फंक्शनल ग्रुप, इसे मैंने हरे रंग से बनाया है। तो इस दूसरे फंक्शनल ग्रुप के पास ये वाले 3 कार्बन हैं। हम इसे R प्राइम कह सकते हैं। और अगर आप इसे इस तरह से देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के मुखालिफ सिमत में मौजूद है। ये एक दूसरे से दूर है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसे ट्रांस 3 हेप्टेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये चीज ये जाहिर करेगी कि ये दोनों मुखालिफ सिमतों में मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब आप ये फर्ज कर रहे हो कि इसे हमने किसी तरह 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में बनाया है। बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित हुई होगी।